नमस्कार दोस्तों। आज अगेन मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ। पहले आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एक ड्राइव रिव्यू दिया था नेक्सॉन का, जिसमें मैंने मोस्टली उसके पॉजिटिव पॉइंट्स ही कवर किए थे और मैंने बोला था मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं नेगेटिव्स भी कवर करूंगा। तो अभी रात का समय हो रहा है, तो साथ में हमारा नाइट ड्राइव रिव्यू भी हो जाएगा। एक रिव्यू नहीं, मतलब नाइट ड्राइव हो जाएगी, उसके साथ मैं नेगेटिव पॉइंट्स भी कवर कर लूँगा। वीडियो आने में थोड़ी देरी हो गई है, पर मुझे अभी याद आया तो मैं सोचा कि चलो उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी मुझे जितने नेगेटिव्स दिखते हैं मैं सब कवर करने की कोशिश करूँगा। जो जो मेरे दिमाग में है, जो जो मैंने अराउंड 3,500 किलोमीटर चलाने के बाद जो मुझे ऐसा फील हुआ कि ड्राइवेबिलिटी के मामले में या फिर कुछ और भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तो मैं सब कवर करने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिएगा वीडियो पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं गाड़ी स्टार्ट करने से स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने ऑन किया इग्निशन। अब मैं स्टार्ट से आपको पूरा बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, गाड़ी में स्टार्ट कर देता हूँ। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो देखिए, इसे मैं नेगेटिव में तो कवर नहीं करूँगा, पर एक चीज़ बता देता हूँ। जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना, तो हल्का सा वाइब्रेशन ये गियर पे देखने को मिलता है। और अभी तो गाड़ी कोल्ड स्टार्ट हो रही है, तो गाड़ी में आप वाइब्रेशंस हल्के फुल्के फील कर सकते हैं, बहुत हल्के से फील कर सकते हैं। अब मैं दूसरे ब्रांड से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई नेगेटिव नहीं है गाड़ी ऐसा वाइब्रेशन करना या कुछ करना, ये मेरे लिए नेगेटिव का पार्ट नहीं है। बस ये मुझे बताना था, क्योंकि लोगों को बहुत जानने का मन होता है कि नेक्सॉन में वाइब्रेशन है या फिर इंजन नॉइज़ का बहुत ऐसा हुआ बन के रखा हुआ है, इसीलिए मैंने बताया। तो गाड़ी अभी कोल्ड स्टार्ट हो रही है। चलिए मैं गाड़ी रास्ते पे लेके चलता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलिए मैं रास्ते पे आ गया हूँ। मैं यहाँ से इसलिए शूट करना स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ना ये जो पैच है ना, मतलब यहाँ पे मतलब गाड़ी थोड़ी रुक रुक के चलानी पड़ती है क्योंकि रोड बहुत पतले हैं। तो देखो, ऐसे रोड्स पे मुझे क्या नेगेटिव लगता है, मैं पहली बात आपको बताता हूँ, जो कि बहुत से लोगों को पता भी होगा शायद, या फिर नेक्सॉन के ओनर जो हैं या नहीं भी हैं। भाई इसके गियर्स, खासकर इसके गियर्स ना बहुत नॉची, मतलब सेगमेंट में या फिर सेगमेंट से नीचे भी ये स्मूथ नहीं है बिल्कुल भी। तो ना स्लो स्पीड में जब मैं फर्स्ट से सेकंड गियर पे डालता हूँ, लाइक अभी देखिए गाड़ी सेकंड गियर पे चल रही है, तो फर्स्ट पे डालना या फर्स्ट से जब सेकंड पे आता हूँ ना, तो मुझे गाड़ी में वाइब्रेशंस भी थोड़े ज़्यादा लगते हैं। अभी तो नॉर्मल स्पीड पे चल रही है गाड़ी, पर जब इनिशियली उठाते हैं तब, क्योंकि मैंने पहले बताया पॉजिटिव्स में, शायद आप लोगों ने देखा होगा, थर्ड गियर से गाड़ी स्मूथ होती है। जैसे ये स्पीड ब्रेकर आया यहाँ पे, ये सेकंड गियर पे गाड़ी, तो इनिशियली हल्का सा वाइब्रेशन मुझे फील होता है और गियर इसके नॉइची है। तो पहला पॉइंट मैं जो बताना चाहता हूँ नेगेटिव का, वो है इसके गियर्स। भाई बहुत नॉची है, और ख़ासकर इसका जो रिवर्स गियर है ना, ये मतलब 10 में से अगर ये 6 बार लग रहा है सही टाइम पे, तो 4 बार नहीं भी लग रहा है, ऐसा इसका मतलब कंडीशन है। ठीक है, एक मिनट में गाड़ी यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा गियर्स का। ठीक है, दिक्कत है मतलब, पर आप दूसरी गाड़ियों से तो बिल्कुल कंपेयर करेंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने बलिनो का वीडियो डाला था, तो भाई वो सबके गियर्स बहुत स्मूथ है, वो सबके कंपैरिजन में नॉची है, स्मूथ नहीं है। मतलब जो एक स्मूथनेस होती है ना, वो नहीं है। अंदर थोड़ा मतलब एक रफनेस वाला फील तो आ ही जाता है। दूसरा, अभी क्या है ना, रोड पे थोड़ा अंधेरा है, और ये गाड़ी देखो मैं लो बीम में कर दूँ ना, तो ये हेडलाइट का जो थ्रो है ना दोस्तों, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब देखो मैं हाई बीम में करता हूँ, ये फॉग लैंप ऑन है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये मैंने हाई बीम किया है, तो अभी तो अंधेरा है, तो आपको थोड़ा, ये मैं बंद करके दिखाता हूँ, एक बार आगे दिखाना। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि थ्रो अच्छा है, पर नहीं है। ये हाई बीम पे है गाड़ी, बिल्कुल थ्रो उतना खास है नहीं। और जहाँ पे लाइट्स होते हैं ना, जिन रोड्स में लाइट्स होते हैं, जैसे भी आगे जा रहे हैं तो वहाँ लाइट्स हैं, तो वहाँ पे इनका इम्पैक्ट और कम दिखता है। तो जो रात में गाड़ी चलाते हैं उनको एक्स्ट्रा एक फॉग लैंप तो बाहर से मुझे लगता है आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो रात को गाड़ी चलाता नहीं हूँ और ऐसी अभी नौबत आई भी नहीं है। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल उसके ऊपर एक और डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। अभी देखिए इस तरफ चलते हैं हम। ये देखिए हाईवे पे चल रहे हैं हम लोग, एक शॉर्ट हाईवे पे, वो कोई ज़्यादा लंबा हाईवे नहीं है। रात के यहाँ पे तो पूरे लाइट्स भी जल रहे हैं। हाँ, तो देखो हाईवे में तो भाई गाड़ी में नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव है, पर कुछ नेगेटिव्स हैं गाड़ी में हाईवे पे। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर आपको साउंड आ रहा है तो रोड नॉइज़, जो रोड नॉइज़ बोलते हैं ना हाईवे पे, रोड नॉइज़ इसका क्लियरली आप सुन सकते हैं भाई। तो है, रोड नॉइज़ है, बिल्कुल आवाज़ आती है अंदर। पर इसका एक अल्टरनेटिव है जो मैंने पता किया है या सोचा है, मतलब पता है, अगर आप टायर्स अच्छे कंपनी के लगा लेते हैं, क्योंकि कंपनी से तो इसमें गुडियर के टायर आते हैं, तो वो उतने खास होते नहीं हैं,
तो अगर हाईवे से रिलेटेड आप कोई बढ़िया कंपनी के लाइक ब्रिजस्टोन, योकोहामा या फिर कॉन्टिनेंटल जो अपन के आते हैं वो टायर्स लगा लें तो रोड नॉइज़ भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसमें रोड नॉइज़ जो है ना, गाड़ी चलती है जब तो वो आता है। खैर म्यूज़िक, अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ म्यूज़िक चल नहीं रहा है, इसीलिए आपको पता चल पाए इसीलिए मैं कर रहा हूँ, वरना म्यूज़िक जब चलाते हैं तो उतना कोई इशू आता नहीं है। ठीक है, यह आपका हो गया। मैंने नोट करते जाइएगा कितना मैं नेगेटिव्स बता रहा हूँ, मैं गिन रहा नहीं हूँ। अब मैं तीसरे या चौथे पॉइंट की बात करूँ, जो कि मुझे लगता है गाड़ी में बॉडी रोल। बिल्कुल यार, बॉडी रोल है। जिस हिसाब से गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है तो गाड़ी में ना बॉडी रोल भी है। अब एकदम शार्प टर्न्स आते हैं ना, जब रोड्स पे कहीं शार्प टर्न्स आते हैं तो वो कॉन्फिडेंस मतलब हाई स्पीड्स में मतलब नहीं आ पाता है। अगर मैं 3XO की बात करूं, मैंने 3XO भी चलाया हुआ, उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा इससे, अगर ये 19 है तो वो 20 है, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा आता है। नो डाउट इसमें वेट ज़्यादा है गाड़ी में तो वो उसको एक एडवांटेज मिल जाता है, पर इसमें ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने के कारण और पीछे का पार्ट भी इसका थोड़ा सा ऊंचा है तो इसमें ना बॉडी रोल भी है, तो वो एक नेगेटिव में आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा नेगेटिव और मेरे को याद आ रहा है, ये जो इसके रियर एसी वेंट्स है ना भाई, इनका फ्लो जो है ना बहुत ही कम है। मतलब ऐसा लगता है कि देना ना देना बराबर ही है। वैसे तो गाड़ी का एसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर जब गर्मियों का समय आता है ना तो पीछे वालों को यार दिक्कत तो होती है। ये चीज़ मैंने नोटिस की, क्योंकि इसका फ्लो बहुत कम है। तो अगर इसका फ्लो एडजस्ट करने का कोई ऑप्शन होता या फिर ज़्यादा होता तो और अच्छी बात होती। बाकी एसी तो स्ट्रॉन्ग है, ठंडा हो जाता है, गर्मी में भी सही टाइम पे ठंडा कर देता है, पर पीछे वालों को दिक्कत होती है। तो ये मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। तो अभी तक दोस्तों ये जितने मैंने नेगेटिव्स बताए, ये एक मतलब मेजर नेगेटिव है जो मुझे लगता है। अभी तक कोई ऐसा मेजर इशू या फिर ऐसा कुछ है जो मैंने फेस नहीं किया है, चाहे अंदर की इंटीरियर क्वालिटी से रिलेटेड हो। गाड़ी का इंटीरियर क्वालिटी मुझे तो सही लगता है, मैंने जितनी गाड़ियाँ चलाई हुई है और सेगमेंट के हिसाब से गाड़ी के इंटीरियर क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। सीटिंग कंफर्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर सीटिंग कंफर्ट ऐसी चीज़ है ना जो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, लोगों के बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग वो डिफ़र करता है। तो वो आप जब तक खुद गाड़ी में बैठेंगे नहीं वो आपको पता चलेगा नहीं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक छोटा सा नेगेटिव और लगता है, जैसे मेरी हाइट तो नॉर्मल है, फिर भी लाइक जो थोड़े लंबे लोग हो सकते हैं, पर इसमें हाइट से लेना देना नहीं। इसमें ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, और भी टाटा की गाड़ियों में लाइक हैरियर हुई, सफारी हुई, ये ना टच होता है यहाँ पे। और ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है कि इसको ना इधर एक हिसाब से ये कंफर्ट और प्रीमियमनेस देने के चक्कर में ना इधर थोड़ा कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, यहाँ पे ना पैर टच होता है। तो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये मुझे कोई नेगेटिव लगता नहीं है उतना खास। और बाकी एक चीज़ बोल सकता हूँ, डेड पेडल, अगर डेड पेडल दे देते तो और कन्वीनियंट होता। ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ होती नहीं डेड पेडल देना। बाकी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा है। बात करूँ इंफोटेनमेंट सिस्टम की, भाई बहुत सही तरीके से काम करता है। मुझे अभी तक कोई लैग या फिर बीच में बंद हो जाता है, लोगों का कंप्लेन रहता है, पर मुझे लगता है टाटा ने इस पर काम कर दिया। तो मैं तो बोलूँगा यार सेगमेंट में बहुत फास्ट है ये। अभी मैं बैठता हूँ और ब्लूटूथ से बहुत ही मुझे लगता है 5 सेकेंड के अंदर ये कनेक्ट हो जाता है। तो इसके अलावा तो मेजरली गाड़ी में मुझे कोई नेगेटिव्स लगे नहीं। चलिए मैं एक फाइनल आपको वर्डिक्ट बता देता हूँ कि क्या मुझे कोई रिग्रेट तो नहीं है नेक्सॉन लेकर। तो चलिए दोस्तों, कल मैं वीडियो की एंडिंग करना भूल गया था, तो आपने वीडियो देख लिया होगा। जितने नेगेटिव्स हो सकते थे अभी के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है। कोई ऐसा मेजर नेगेटिव तो है नहीं। बस मुझे जो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम मतलब इनकन्वीनियंस होता है मुझे गाड़ी चलाने में, वो इसके गियर से रिलेटेड है, खासकर रिवर्स गियर। क्योंकि बाकी तो चलो आराम से लगाते हैं तो हो भी जाता है, पर रिवर्स गियर में मेरे को इशू आता है, जो कि मैं सर्विस सेंटर में वो एक हद तक नॉर्मल वो हो जाएगा, मैं करवा लूँगा, मुझे पता है। तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा। थोड़ा मैं सॉरी बोलना चाहूँगा यार, कैमरा ना थोड़ा हिल रहा था क्योंकि वो ढंग से शूट हो नहीं पाया है थोड़ा, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। बाकी बने रहिए ऐसी वीडियो में, मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यू ऐसे मैं वीडियो लाता रहूँ। तब तक ड्राइव सेफ, अपना ध्यान रखिए, अपनी गाड़ी का ध्यान रखिए, और हाँ, जय हिंद।